न्यूज क्लिक के ऊपर सुबह सुबह छापे की खबरें निकल करके सामने आई और अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं उसमें पुलिस उठा करके लेकर के गई है पत्रकारों को और अब बाकायदा पत्रकारों की परिवार की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर है और सुबह से जो ये खबर आप देख रहे होंगे इसमें अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस अब गिरफ्तार कर रही है। पत्रकार के परिवारों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। एएनआई के हवाले से मैं आपको खबर दिखाऊंगा और ये तस्वीरें उससे पहले आप देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की गाड़ी सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पहुंचती है और अलग अलग जगह पर छापेमारी और ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो है वो लेकर के निकल रही है। पर उर्मिलेश, पत्रकार उर्मिलेश को आप देख सकते हैं, लंबे समय तक अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने पत्रकारिता के नाम किया और आज सफेद दाढ़ी के अंदर उम्र हो चुकी है। एक तरह से अगर किसी और विभाग में होते तो शायद रिटायर हो जाते और उस व्यक्ति को आज जो है वो दिल्ली पुलिस यहां से लेकर के निकलती है और खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि यहां पर जो है वो पत्रकारों की अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय के अंदर लेकर के जाया गया है। उर्मिलेश की पत्नी की तरफ से कहा गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मैं आपको खबर दिखाता हूं। सुबह से ही ये खबरें हम लगातार देख रहे थे और जो मामला निकल करके सामने आया है वो देखिए। अब यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक से जुड़े हुए विभिन्न परिसरों पर चल रही दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित है। यानी 17 अगस्त को ही मुकदमा जो है वो यूएपीए के तहत दर्ज कर लिया गया है, ये मान करके चलिए आप, और उसी के तहत ही कार्रवाई हो रही है। यूएपीए आईपीसी की धारा 153A यानी दो समुदायों के बीच में, दो समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना, आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश करना, इनके तहत मामला दर्ज किया गया है। तो 17 अगस्त को यानी अमृतकाल की आजादी जो हम 75 साल की नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब भाषण देकर के कहा कि 2024 में भी मैं ही आऊंगा, उसके 2 दिन बाद में जो है ये मामला दर्ज किया गया 17 अगस्त को। फिर उसके बाद में G20 का सम्मेलन हुआ। G20 के सम्मेलन में जाहिर सी बात है कि नहीं चाह रही होगी सरकार की इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। ये मामला चलता रहा और उसके बाद में गिरफ्तारी अब हुई है। मैं आपको खबर दिखाता हूं। न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं, प्रधान संपादक हैं परवीर पुरकायस्थ, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कार्यालय के अंदर जो है वो लाया गया है। ये आप गाड़ी से उतरते हुए उनको देख सकते हैं। दूसरा, उर्मिलेश के वकील, इनका नाम है गौरव यादव, ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय पहुंचे और इन्होंने कहा, गौरव यादव ने कहा कि उर्मिलेश की पत्नी ने मुझे बताया है कि दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी मेरे पास में कोई अन्य जानकारी नहीं है। तो लोगों के, पत्रकारों के जो फ़ोन है वो ले लिए गए हैं और जाहिर सी बात है आज के समय पर आपका फ़ोन सबसे बड़ा जो है वो आपका दस्तावेज है। उसी में आपके सारे कॉन्टैक्ट हैं, उसी में आपके सारे जो है वो और जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके रहते हैं। तो जो आपका फ़ोन है वही सब कुछ एक तरह से आपकी ज़िंदगी होता है। फ़ोन, लैपटॉप वगैरह ले लिए गए हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो परिवार के लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। सुबह सुबह जो एकदम से छापा पड़ा। दूसरे जो न्यूज़ क्लिक के लेखक हैं परंजय गुहा ठाकुरता, इनको भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय के अंदर जो है वो लाया गया है। यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ है और उसमें पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। करीब करीब 30 ठिकानों के ऊपर, 30 ठिकानों पर अलग अलग जगह पर जो है छापा मारा गया। अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, परंजय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश, संजय राजोरा, इन तमाम पत्रकारों के ऊपर जो, या तमाम वो लोग जो न्यूज़ क्लिक के लिए लिखते रहे, वीडियो बनाने का काम करते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, उन सब के ऊपर जो है वो छापा पड़ा है। और छापे के बाद में अब जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है और इसमें अब गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आ रही है कि गिरफ्तारियां अब होनी शुरू हो चुकी है। ये परिवार वालों की तरफ से जो है बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस पर ऑफिशियली जो जवाब आया है वो सुनिए जरा।
अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक से जुड़े हुए विभिन्न परिसरों पर छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे इसको न्यायोचित ठहराना ठीक नहीं लगता है। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर एजेंसियां काम करेगी। यह कहीं नहीं लिखा कि अगर आपके खिलाफ आपके पास गलत तरह से पैसा आया है तो आपत्तिजनक कार्य हुआ होगा, उस पर एजेंसियां कार्य नहीं कर सकती हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपनी कार्रवाइयां नियमों को देख करके करती हैं। तो सरकार कह रही कि पूरा नियम को तहत जो है वो काम किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही कि चीन से लड़ने का सरकार को जो है कि नया तरीका सूझा है। सरकार चीन का सीधा नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये पत्रकारों को कह रही है कि इनको जो है चीन की फंडिंग की जा रही है। तो इस तरह से अब विपक्षी पार्टियों की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी बीच में एक और प्रतिक्रिया देखिए आप। शबनम हाशमी ने लिखा है कि जब भी सरकार के विपरीत माहौल बनने लगता है तो वह ऐसा ही करते हैं। सब लोगों के घर पर रेड, कोई नया षड्यंत्र की कहानी, इसका जवाब नहीं देते कि नौकरियां कहाँ हैं, भुखमरी क्यों है, किसानों का हाल ये क्यों है। यह विच हंटिंग चल रही है और जब तक सरकार रहेगी तब तक झूठ के बल पर सरकार चलाएंगे। मैं ये कह रहे कि जब तक ये सरकार रहेगी इसी तरह से झूठ के बल पर ये लोग सरकार चलाते रहेंगे और लोगों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देगी। इस बीच में आपको एक और बड़ी जानकारी मैं देता हूं। एक बड़ी और जानकारी यह है कि आज ही एक कार्यक्रम होना था, एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है और उस पुस्तक के विमोचन के अंदर जो दूसरे यहाँ पर जो लेखक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर जो है वो शामिल होंगे। उर्मिलेश का नाम इसमें आप देख रहे हैं और ये आज 3 अक्टूबर को 6:30 बजे जो है ये होना था और इसमें अब ऐसा लगता है कि उर्मिलेश शायद शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से जो जानकारी दी गई है तो उर्मिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी के ऊपर एक ये पुस्तक जो है वो प्रिंट हुई है, पुस्तक जो है वो छापी गई है और उसको आज जो है उसका विमोचन होना है और उसके ऊपर एक चर्चा थी, लेकिन आज लगता नहीं कि राहुल गांधी, ये उर्मिलेश जो है इसको आज ज्वाइन कर पाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबरनवीसों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं। ये भी तो कोई छापे कि छापा जो डाला जा रहा है पत्रकारों के ऊपर वो तो अब लगातार हो ही रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो लोग सरकारी पैसा डकार रहे हैं या सरकारी पैसा जिन पर लुटाया जा रहा है उस पर क्या कोई छाप पाएगा, उस पर क्या कोई लिख पाएगा? ये अखिलेश ने ट्वीट किया है। इसके साथ साथ जो है वो दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, सीताराम येचुरी की तरफ से क्या कहा गया इस पर। न्यूज क्लिक से जुड़े हुए विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी पर सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची है क्योंकि हमारी पार्टी के और हमारे पार्टी के साथी हमारे साथ रहते हैं जिनका बेटा न्यूज क्लिक में काम करता है। यह छापा क्यों मारे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह बता भी नहीं रहे हैं कि यह सब क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे। मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। इन्हीं वजह से दुनिया के प्रेस इंडेक्स में भारत की लगातार गिरावट होती जा रही है। दूसरी तरफ से प्रचार होता है कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसके साथ साथ संजय सिंह ने लिखा है कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं कि चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोलें। इन पत्रकारों को पकड़ के चाइना से लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। हिम्मत है तो चाइना से सारा व्यापार बंद कर दो, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे अडानी का नुकसान होता है। वो कह रहे हैं कि पत्रकारों को पकड़ने की नौटंकी तो यहां पर चल रही है और उसको जरिए दिखाया जा रहा है कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, चाइना से मुकाबला कर रहे हैं, चाइना हमारे खिलाफ जो है वो साजिश कर रहा है। लेकिन सीधे तौर पर जब हमारी जमीन को कब्जा कर लिया गया है उस पर मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो 2 शब्द बोल पाए, और ये संजय सिंह ने यहां पर कहा है। इसके बाद में एक और जो है छापा चल रहा है, वो छापा चल रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर पहुंचे हैं और वहां पर भी यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत जो है वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जो छापे पड़े हैं उसी में इनका नाम भी यहां पर आया है। अब इसके बाद में प्रमोद तिवारी का बयान आया है।
न्यूज क्लिक से जुड़े हुए विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लगता है कि तानाशाही आ चुकी है। मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक रूप से भी अंकुश लगाया जा रहा है। अगर कोई पत्रकार बाहर निकल करके स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो उसे गिरफ्तार करेंगे। इस तरह से करेंगे कि जल्द जमानत भी नहीं मिलेगी। आने वाले चुनाव से पहले भाजपा सभी पत्रकारों को संदेश दे रही है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लड़ते रहेंगे, लेकिन उसकी आड़ में अगर पत्रकारों को झूठा फंसाया जाएगा तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से कई सारे नेताओं के अभी तक जो बयान निकल करके सामने आ चुके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो यही है कि आखिरकार जब इन पत्रकारों को यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कार्यालय में लाया जा रहा है या जिस तरह से उनके परिवार वालों की तरफ से बताया गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। ये एंटी टेरर जो है वो एक्टिविटी हो रही है, एंटी टेरर की कार्रवाई के तहत जो है ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो पत्रकारों के ऊपर जो है वो नहीं देखी जाती हैं। हालांकि यूएपीए के तहत जो है वो कप्पन सिद्दीकी के ऊपर मामला दर्ज किया गया, वो हमने देखा, लेकिन इस तरह से एक पूरी संस्था के पत्रकारों को चुन चुन करके, और वो लोग जो के सीधे तौर पर उस संस्था से जुड़े हुए भी नहीं हैं। सुबह भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे उर्मिलेश हो, चाहे भाषा सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कुछ लोग जिसमें से परमानेंट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं। उनके लिए एक वीडियो या दो वीडियो काम बनाते हैं या एक आर्टिकल या दो आर्टिकल लिखते हैं और उसके हिसाब से उनको पर वीडियो के हिसाब से उनकी पेमेंट होती है। अभिसार शर्मा ने खुल करके अपनी पेमेंट के बारे में भी बताया कि उनको पर वीडियो का कितना पैसा जो है मिलता है, उसका कितना टैक्स वो चुकाते हैं सरकार को। तो सारी चीज़ें जो है वो साफ साफ सामने रखी गई, लेकिन उसके बाद में भी जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने है। जिस तरह से लगातार जो निशाना साधा जा रहा है वो आपके सामने है। तो क्या वाकई अब ये सीधा संदेश है बाकी के उन तमाम लोगों को, हम जैसे लोगों को, कि आप चौकन्ना हो जाइए, संभल जाइए, अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर क्या भी हो सकता है? क्या ये सीधे तौर पर जो है संदेश जो है वो बाकी के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? और 2024 का जो अब चुनाव आ रहा है, 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो क्या ये सीधे तौर पर जो है ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा गहराई में डूब करके जो है वो बातें ना की जाएं, ज़्यादा गहराई में डूब करके चीज़ों को ना निकाला जाए, वरना एक्शन कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ भी हो सकती है। मतलब कि सरकार कुल मिलाकर के हो सकता है कि ये संदेश देने की कोशिश कर रही हो कि ठीक है बोल लो, लेकिन हल्का फुल्का ठीक है, ज़्यादा डीपली अगर जा कर के चीज़ों को देखोगे, ज़्यादा डीपली अगर जा कर के चीज़ों को दिखाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चाहे अभिसार शर्मा हो, ये लोग, और उर्मिलेश हों, ये बाकी के अन्य चैनलों पर भी जाते रहे। अभिसार का खुद का एक जो है उनका पर्सनल चैनल भी है, उस पर भी लाखों लोग इनको देखते हैं, लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये केवल न्यूज़ क्लिक तक तो बात नहीं है। ये बात यही है कि बाकी जगह पर भी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी अंकुश लगाना है और वहाँ पर भी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। शायद ये ज़रूर जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब लोग इसको किस तरह से लेंगे? सुबह भी मैंने कहा था सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर पत्रकारों के ऊपर अगर यूएपीए के तहत अगर मुकदमा दर्ज किया जाने लगा तो फिर सोचिए फिर क्या हाल होगा। गोदी मीडिया इस पर कहीं पर कोई बात नहीं करेगी, दूर दूर तक कोई रत्ती भर भी चांस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो उछल रहे हों, कूद रहे हों, जश्न मना रहे हों, मौज मस्ती में हों, उनके लिए जो है वो पूरा एक इस वक्त में जो है वो इस तरह का माहौल हो, खुशियों का माहौल हो कि भाई अब तो जो है वो जीत लिया है सब कुछ, अब तो डंका जो है वो बजा दिया है हम लोगों ने। तो हो सकता है कि वो इस तरह से इसको जरूर जो है सेलिब्रेट करें, लेकिन इस पर चर्चा करें, इसको लेकर के सरकार से सवाल करें कि भाई ये सब कुछ हो रहा था, 17 तारीख को आपने मुकदमा दर्ज कर लिया तो अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई थी? यूएपीए के तहत जो है अगर मामला दर्ज हुआ भी है तो कोई मजाक नहीं है। यूएपीए के तहत अगर जो है मामला दर्ज होता है तो ये कोई आसान बात नहीं है। अगर ये मामला दर्ज हुआ था तो जाहिर सी बात है इस पर पहले ही एक्शन होना चाहिए था। इस पर फिर इतना डिले क्यों किया गया? तो क्या ये सब कुछ G20 के सम्मेलन को जो है वो शांति के साथ में संपन्न कराने की बात आई थी? बहुत सारे सवाल हैं।
तो बहरहाल लगातार मेरी नज़र जो है इस खबर पर बनी हुई है। जैसे भी कोई भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत तक आप तक लेकर के आऊँगा, उसको तुरंत आपको बताऊँगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जरूरी है कि आप सब लोगों का, उन सब लोगों का जो आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं उनका साथ दें, क्योंकि गोदी मीडिया अब खत्म हो चुका है। ये एक नया मीडिया खड़ा हुआ और इस मीडिया को भी खत्म करने की पूरी जो है वो लग रहा है कि तैयारी हो चुकी है। इसलिए साथ दें, लोगों का साथ दें, चैनलों को सब्सक्राइब करें और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।